नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर लिया था। बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया था और उसका एग्जाम्पल भी देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर चर्चा करेंगे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इरिथ्रो एंड थ्रियो फॉर्म, इरिथ्रो एंड थ्रियो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा देखेंगे हम लोग डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जो डी एल कॉन्फ़िगरेशन होता है ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों, इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आर एस सिस्टम होता है ये किसी रिफरेंस मॉलिक्यूल पर, किसी अन्य मॉलिक्यूल पर निर्भर नहीं करता, जबकि जो डी एल सिस्टम होता है ये अन्य मॉलिक्यूल पर निर्भर करता है। जैसे डी एल सिस्टम को हम लोग करने के लिए हम लोग एक दूसरे एटम या दूसरे मॉलिक्यूल का रेफरेंस लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी रेफरेंस हम लोग आर एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में नहीं करते हैं। और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे डी, या इसी को बोला जाता है प्लस, एंड एल, इसी को बोला जाता है माइनस कॉन्फ़िगरेशन, CON कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चार कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ना है। पहले दो को हम लोग आज ही पढ़ेंगे और तीसरे और चौथे को हम लोग अदर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इरिथ्रो एंड थ्रियो फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। इरिथ्रो एंड थ्रियो फॉर्म। ठीक है, तो कैसे इरिथ्रो एंड थ्रियो देखेंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग E&T भी बोलते हैं, E&T। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई एक सिस्टम है, यहाँ पे मैंने R1 रख दिया, यहाँ पे R2, ये OH है और ये HH है। दूसरा कोई सिस्टम है, ये R1 है, ये R2 है, ये OH OH। अब आपको यहाँ पर देखकर बताना है कि कौन सा फॉर्म इरिथ्रो है और कौन सा थ्रियो है। तो देखिए, अगर OH सेम साइड आ गया, OH सेम साइड आ गया, OH यदि सेम साइड आया तो इसको हम लोग बोलेंगे E, यानी कि इरिथ्रो। और अगर OH अपोजिट साइड में आया तो इसको बोलेंगे T। एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि ये जो R1 है, ये R1 और ये R2, यहाँ पर भी R1 है और यहाँ पर R2 है। क्या होगा कि ये R1 और R2 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए इस सिस्टम के लिए। अगर R1 और R2 बराबर हो गया तो हम लोग वहाँ पर E&T कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए E क्या होगा। E कब होगा, when both OH group present on same side। ठीक है, यदि दोनों OH ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा E। और T कब होगा, when both OH group
प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। अगर अपोजिट साइड होगा तो ये क्या होगा, ये T होगा। देखिए यहाँ पर OH और ये OH अपोजिट साइड में है तो ये T हुआ, और यहाँ पर दोनों OH ग्रुप एक ही साइड प्रेजेंट है तो ये क्या हुआ, E हुआ। ठीक है ना। आप लोग इसे नोट कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए भाई आगे नोट कीजिए RS कॉन्फ़िगरेशन, R&S कॉन्फ़िगरेशन। कैसे R&S देखेंगे तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। R का मतलब देखिए होता है रेक्टस, और रेक्टस को बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। रेक्टस किसको बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। और S है, S फॉर क्या होगा, ये होगा सिनिस्टर। सिनिस्टर, सिनिस्टर किसको बोलेंगे, ये बोलेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ठीक है। और देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग R&S कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो उसके लिए हम लोगों को प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। प्रायोरिटी मतलब कि हम लोगों को ग्रुप को बताना पड़ेगा कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी या फोर्थ प्रायोरिटी दे रहे हैं ना। और प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, CIP रूल। आप याद करिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किस तरीके से हम लोगों ने CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे रहे थे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रायोरिटी इज गिवन, प्रायोरिटी इज गिवन, क्या हो गया भैया, प्रायोरिटी इज गिवन in according to CIP रूल। CIP का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्ग, इंगोल्ड एंड प्रीलॉग। इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा किया था, एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ कि ये CIP रूल क्या होता है। CIP रूल में हम लोगों ने देखा था, CIP रूल में कि किस तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड किया जाता है। तो प्रायोरिटी आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो 4 रूल हम लोगों ने पढ़ा था। तो पहला रूल ये था कि प्रायोरिटी उसको हम ज़्यादा देंगे, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होगा। अगर प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर अधिक है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो तब हम लोग क्या करते थे, तब प्रायोरिटी डिसाइड होता था एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से। इसी को हम लोगों ने आइसोटोप रूल के नाम से पढ़ा था। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और आ जाए और ड्यूटेरियम आ जाए तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो उसको हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। मान लीजिए क्लोरीन 35 आ गया, क्लोरीन 37 आ गया, तो क्लोरीन 37 का एटॉमिक नंबर 35 से ज़्यादा है तो हम लोग उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। मान लीजिए ये भी सेम हो गया, तब कैसे प्रायोरिटी देखेंगे, तो प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय नेक्स्ट एटम रूल। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगा, मल्टीपल बॉन्ड से। तो हम लोगों ने तो CIP रूल बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में इसको कवर किया था, और मैंने आपको एक बार फिर से दोहरा दिया जल्दी में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप पिछला वीडियो देखिए CIP रूल का। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आप समझिए कि जो RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालेंगे, R है कि S है, 2 कॉन्फ़िगरेशन 2 जगह पर निकालेंगे, एक फिशर प्रोजेक्शन में और एक वेज डैश प्रोजेक्शन में ना, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन और फिशर रिप्रेजेंटेशन में। तो हम लोग पहले देख लेते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन, R&S कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर
प्रोजेक्शन। तो कुछ रूल्स हैं, आपको उसको ध्यान देना होगा। और रूल क्या हैं हम लोग अभी चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपने प्रायोरिटी दे दिया ना, यही है, मान लीजिए कि ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए तब अब क्या होगा कि हम लोग इसका पहली बात तो प्रायोरिटी इसका डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद मान लेते हैं कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया। मान लिया क्या यही होगा? नहीं, कैसे? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे ब्रोमीन को। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फिर उससे कम है क्लोरीन का, फिर उससे कम है फ्लोरीन का और सबसे कम है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हम ये बता रहे हैं कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट हो। देखिए यहाँ पर दो लाइन है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल है, देखिए लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो कि हाइड्रोजन है वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। ये डाउन भी प्रेजेंट हो सकता है और अप भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, देखिए वर्टिकल लाइन है कि नहीं है, देन ऑन मूविंग फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड, आप कैसे मूव करेंगे? फर्स्ट से जाएंगे सेकेंड, सेकेंड से जाएंगे थर्ड। अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं और ये अगर आप मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज का मतलब कुछ इस तरीके से घूमेंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि इसके ठीक अपोजिट दिशा में, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, सिंपल है भाई। ये क्लॉकवाइज का मतलब कि जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है वो क्लॉकवाइज है और घड़ी की सुई के घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। इतना आपको तो पता ही होगा। तो अगर ये हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम बोल देंगे किसको कि भैया ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका आर। यही अगर हम लोग घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस। ध्यान रखिएगा, ये आर एंड एस कब आएगा? ये आर एंड एस कब तब आएगा जब हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा? वर्टिकल लाइन पे। देखिए फोर्थ प्रायोरिटी है लोवेस्ट प्रायोरिटी और ये वर्टिकल लाइन पे है कि नहीं? और वर्टिकल लाइन पे आपका नीचे भी हो सकता है और ये ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है ना, किसी पे भी प्रेजेंट हो। और अगर हम लोग घूमते हैं फर्स्ट टू सेकेंड गए, सेकेंड टू थर्ड गए ना, अगर ऐसा हमने किया और हमको मिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे देखिए यहाँ पर हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है कि नहीं, तो ये कंपाउंड जो आपको लिखा गया है ये होगा आर। और लेकिन यही अगर हमको मिला होता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, याद रखिएगा आपको ऐसे ही घुमाना है, फर्स्ट से सेकंड जाएंगे, सेकंड से थर्ड जाएंगे, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एस मिलेगा। ठीक, चलिए इसी का अगला नियम है, यदि जो हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मान लीजिए कि वो वर्टिकल लाइन पर न उपस्थित होकर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, तब क्या होगा? तो उसके लिए आप लिखिए इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देन, तब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पर लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट होगा, तब क्या होगा? देन ऑन मूविंग फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड, और अगर आप ऐसा घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं या तो क्या जा सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं
तो हमारा होगा, ये हो जाएगा S। कैसा होगा? S। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो ये होगा R। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट ये है। ध्यान रखिएगा, आपको दो ही बातें केवल जानना है इस फिशर प्रोजेक्शन में, कि अगर ये जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वर्टिकल लाइन पे उपस्थित होता है और आप 1 से 2 जाएं, 2 से 3 जाएं, और ऐसा अगर क्लॉकवाइज होता है तो ये R होगा, और 1 2 3 जाने पर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये S होगा। और यही लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, चाहे इधर हो जाए उपस्थित हो चाहे यहाँ पे ना, तो क्या होगा? तब क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे S, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो R बोलेंगे। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। चलिए, आप जो लोग नए नोट कर पाए हों वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। याद रखिए कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हैंड रिटन नोट्स, आपका हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, केवल और केवल आपका, तो उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल तो हम लोग देख ही चुके हैं, अभी बात करते हैं कि मान लीजिए कि यह हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ये OH है, और ये मान लीजिए CH3 है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा। तो देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीजन को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, कार्बन को थर्ड प्रायोरिटी देंगे। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग प्रायोरिटी अधिक देंगे। अब देखिए, चौथा प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर है। कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इस बात को आपको ध्यान देना है। और अगर चौथा प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर चौथा प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो S होगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो R होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप चलिए, ये देखिए 1 है, 1 से 2 चलिए, 2 से 3 चलिए। तो ये कैसा डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि ये कैसा होता है? S होता है, यानी कि इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन S आ गया। देखिए, क्लॉकवाइज चलते हैं तो S कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसको आपको ध्यान देना है, तो S वहाँ पर लिखा गया है ना। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर ये CH3 है, ये Cl है, ये Br, ये हाइड्रोजन CH2 CH3, और इसको मान लिया जाए ये OH है। मान लीजिए कि इसी कंपाउंड का आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका अब देखिए, यहाँ पर यही देखिए 2 कायरल कार्बन, एक यहाँ पर है कायरल कार्बन, एक यहाँ पर है, तो इसी पे कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा, क्योंकि हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसी के थ्रू पढ़ेंगे, है ना। तो बात एकदम क्लियर है कि सबसे पहले आप इसका प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। देखिए ध्यान से, ये कार्बन जो है एक क्लोरीन से, एक कार्बन से और एक ब्रोमीन से, और यहाँ भी एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन से अधिक है तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी कह रहे हैं, इसको सेकेंड प्रायोरिटी कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे? आपको यहाँ देखिए, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से भी ये कार्बन अटैच्ड है। तब क्या देखेंगे हम लोग? नेक्स्ट एटम देखेंगे। अब नेक्स्ट एटम में क्या देखेंगे कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और इस कार्बन से एक और ऑक्सीजन अटैच्ड है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और इस कार्बन से क्या अटैच्ड है? ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 3 नंबर किसको देंगे? 3 नंबर यहाँ देंगे, और ये 4 नंबर यहाँ आ गया। तो देखिए, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आया कि नहीं? तो आप घुमाइए इसको। आप देखिए, अब ऐसा नहीं करेंगे कि 1
1 से जाएँ 3 पे ही बगल में आ जाएंगे, नहीं, अगर बगल में 1 से 3 आएंगे तो भाई 1 2 3 घूमना है ना। देखिए 1 से आप 2 पे जाएंगे, 2 से तब 3 पे जाएंगे ना, आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। तो आप क्या किए कि आपने क्या किया कि इधर से 1 से गए 2, 2 से गए 3, और ये जो वर्टिकल लाइन पे हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप उपस्थित है और हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो आप देखिए क्या होता है ये R। देखिए जब इफ़ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, तब क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये R आया, ठीक है, तो ये R लिखे हैं। इसी प्रकार इसका भी कर लेते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन है 1, अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है और ऊपर ये मॉलिक्यूल भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है। आगे क्या है, आगे माफ़ कीजिएगा ऑक्सीजन से नहीं, ये कार्बन कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, नहीं डिसाइड हो पाया। अब देखेंगे कि ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन 2 ब्रोमीन और एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन का इनका तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इनको देंगे, और ये देखिए हाइड्रोजन आ गया हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन आ गया। अब घुमाइए 1 से जाइए, देख 2 ऊपर है, आप घुमाइए 1 2 3, ये कैसा घूम रहे हैं हम लोग, ये घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये घूम रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिए जब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है R। देखिए लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये आएगा R, तो वही लिखा गया है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया R, ठीक है ना। चलिए ये तो रहा RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन इज वेज डैश प्रोजेक्शन। एकदम सिंपल है, आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं R एंड S कॉन्फ़िगरेशन इन, कहाँ पे देखेंगे, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या देखेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मामला एकदम सेम है, यहाँ भी आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक वेज होगा और एक डैश होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि इफ़ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन डैश लाइन then on moving फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड, और अगर ऐसा होता है क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो क्या होगा भाई, तब ये हो जाएगा क्लॉकवाइज घूमेंगे तो R और एंटी क्लॉक घूमेंगे तो S। लेकिन दूसरा केस ये कह रहा है कि इफ़ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वेज लाइन कैसी लाइन होती है, ये सॉलिड लाइन होती है, देन तब क्या होगा, देन ऑन मूविंग फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड, और ये ऐसा हम लोग क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस कॉन्फ़िगरेशन उलट जाएगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज था तो R था, यहाँ क्लॉकवाइज है तो S होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे R होगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका एक और तरीका हो सकता है, जो सेकंड पॉइंट है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप एक ही तरीके को फॉलो करिए। एग्ज़ाम में कई बार होता है कि जब हम लोग 2-3 तरीके को जानते हैं तो उनसे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन
आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ये काम कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई ग्रुप है, ये मान लीजिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये रहा हाइड्रोजन। ठीक, तो आप सिंपली इसका पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। तो प्रायोरिटी किसका होगा? ब्रोमीन का पहला होगा, क्लोरीन का दूसरा होगा, फ्लोरीन का तीसरा होगा और हाइड्रोजन लोवेस्ट प्रायोरिटी पे आ गया। चलिए भाई कोई बात नहीं, लोवेस्ट प्रायोरिटी पे रहने दीजिए। अब क्या होगा कि आपको घुमाना है। अब देखिए कि लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर है? डैश लाइन पे है। तो देखिए डैश लाइन पर लोवेस्ट प्रायोरिटी आया हुआ है। अब 1 से 2 3 घुमाइए। आप कैसे घुमाएंगे? आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसे घुमाएंगे तो आप 3 को क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर क्या दोबारा इसको घुमाएंगे? नहीं, आप जाएंगे फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड। तो कैसा घूम रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज, माफ़ कीजिएगा, कैसा है ये भैया कैसा है? ये घड़ी की सुई की दिशा में है ना, तो ये आर आया ना, कैसा है ये? आर। क्लॉकवाइज होगा तो आर होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? ये आर आ गया। लेकिन आप ये बात समझिए कि अगर यही कुछ ये इस तरीके से होता, चलिए इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल को अच्छे समझाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ये मानिए फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है और ये रहा देखिए ब्रोमीन। चलिए लगभग वही एग्जाम्पल है, मैंने बस ग्रुप को चेंज कर दिया है। अब आपको एक बात यहाँ पर देखना है कि पहले आप जब इसका प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर आप दोनों तरह के तरीके कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेकेंड वाला केस है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन वेज लाइन। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है? वेज लाइन पे। देखिए वेज लाइन पे है कि नहीं? तो अगर इसमें आप सिंपल क्या तरीका कर सकते हैं कि आप घुमाइए 1 2 3, तो घुमाना, ये कैसा घुमा? क्लॉकवाइज, ये रहा आर। क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर, नहीं उल्टा है ना भाई, उल्टा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या हो गया? अब यस हो गया। क्लॉकवाइज अगर घूमेगा अब ये यस होगा। कौन से केस में? जब ये लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज लाइन पे हो। देखिए यहाँ पे वेज लाइन पे है ना, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज लाइन पे है और ये फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूमने पर क्या मिला हमको? एस आता है। यही बात मैं कह रहा था कि आपको ध्यान देना है कि ये आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? ये एस आएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं पहले बना लूँ फ्लोरीन क्लोरीन, एक देखिए वेज पे है एटम या ग्रुप और दूसरा है डैश पे। आप एक सिंपली बात ये कर सकते हैं कि इस ब्रोमीन को और इस हाइड्रोजन को आपस में एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, जिस पर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो उससे इस डैश लाइन से एक्सचेंज कर लीजिए। मान लीजिए कि हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर होता इस क्लोरीन की जगह पे, तो हम लोग इस हाइड्रोजन को और इस ब्रोमीन को रिप्लेस करते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आपको इस हाइड्रोजन जहाँ पर रहेगा अदर देन डैश, ये डैश लाइन के अलावा जहाँ भी रहेगा उस ग्रुप को हमको डैश लाइन से रिप्लेस करना है। तो देखिए इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ब्रोमीन आ गया यहाँ पे और ये यहाँ निकल आया। अब दीजिए प्रायोरिटी 1 2 और ये रहा 3 और ये 4। अब दोस्त एक बात देखिए आप कि फर्स्ट रूल बन गया कि नहीं? डैश लाइन पे आ गया कि नहीं? ये देखिए हमारा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है डैश लाइन पे आ गया। लेकिन एक बात यहाँ पर ये समझिए कि क्या हमको इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना था? नहीं, हमको तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है ना। तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? पलट देंगे, तो हमको इसका कॉन्फ़िगरेशन ये जिसका पूछा था हमको आ जाएगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो 1 2 3, तो ये घुमा 1 2 3 है ना। तो 1 2 3 ये कैसा घूम रहा है? ये घूम रहा है क्लॉकवाइज दिशा में। जब क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या होता है? आर। देखिए
ये जब क्लॉकवाइज घूमता है तो ये आया R। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए, क्या हमको इसका निकालना है? ये R तो आ गया, लेकिन इसका निकालना है? नहीं, हमको इसका निकालना है। हमने ग्रुप को इंटरचेंज किया है, तो आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन को उलट देंगे। यानी कि अगर ये R आया है तो हम लोग S कर देंगे, और अगर ये S आया होता तो हम लोग क्या कर देते? R कर देते। ये इसका मेथड हो सकता है। आपको जो अच्छा लगे आप उस पर जा सकते हैं। बस ये है कि एग्ज़ाम में आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए हम लोग एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हम लोग बात कर लें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये है OH और यहाँ पर एक डैश लाइन पे लगा है COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये है हाइड्रोजन और ये है एक मेथिल ग्रुप। अब देखिए, अब प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। ये है ऑक्सीजन, तो इसको एक नंबर पहला प्रायोरिटी। ये देखिए कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है और ये कार्बन ऑक्सीजन से, तो 2 प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? डैश लाइन पे। कोई दिक्कत नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है, बस घुमाना है। तो घुमा दीजिए 1 2 3। कैसा घुमाए हैं? क्लॉकवाइज। कैसा घुमा है? क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा R। ठीक है, आ गया R। मान लीजिए अब ये अगर किसी केस में अगर ये लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे न हो, जैसे इस केस में आप समझिए, ये आया OH और यहाँ पर मैं कर दूँ H और यहाँ पर होए COH, और ये देखिए मेथिल ग्रुप को मैंने यहाँ कर दिया। ठीक, तो अब क्या होगा? अब देखिए चौथा लोवेस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर है ना, आप या तो इसी को करिए और दूसरा वाला सेकेंड रूल फॉलो कीजिए, या तो हम क्या काम करें कि लोवेस्ट प्रायोरिटी को ना इससे पहले चेंज कर लेते हैं। तो क्या आया? तो एक्सचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए मेथिल यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, बाकी ये OH ग्रुप है ही, ये डैश लाइन पे इनसे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे आ गया हमारा कौन? ये आया है हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे आया कि नहीं? कोई बात नहीं, यहाँ से 1 2 3 और 4 घुमाइए, 1 2 3, तो ये कैसा घुमा? क्लॉकवाइज। तो ये तो आया R। ये कैसा आया? ये आया है R। लेकिन आप ये बात समझिए कि ये क्या है? हमको इसका निकालना था? नहीं भाई, इसका नहीं निकालना था, हमको इस कंपाउंड का निकालना था, तो एक्चुअल में ये आएगा S। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और ये सरल है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब कुछ पॉइंट है उसको आप नोट करिए। आप सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके हेडिंग लगा लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है? पहला बात ये कह रहे हैं कि इफ़ फीचर इज रोटेटेड बाय, इफ़ फीचर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री इन द plane of paper, in the plane of paper, then configuration of molecule will remain सेम का मतलब हमको आइडेंटिकल कंपाउंड मिलेगा। कैसा कंपाउंड मिलेगा? आइडेंटिकल कंपाउंड मिलेगा। कहने का मतलब इस बात को आप समझिए, क्या करें कि फीचर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर। आप समझिए कि इन द प्लेन ऑफ पेपर रोटेट करना है। ठीक है, प्लेन में ही आपको रोटेट करना है।
तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक फीसर है HOH CH3COOH, करें कि इसको 180 डिग्री रोटेट करना है आपको। कितना डिग्री? 180 डिग्री रोटेट करना है। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको कितना रोटेट करना है? 180 डिग्री। लेकिन कंडीशन ये है कि इन द प्लेन ऑफ पेपर आपको रोटेट करना है, यानी कि इस कंपाउंड को, इस फीसर को आप पकड़िए और 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए ना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए। तो कैसे होगा? तो 180 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो देखिए COOH कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा। COOH नीचे चला आएगा। ये CH3 कहाँ चला जाएगा? CH3 ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर। देखिए सबसे ऊपर चला गया। H जो पहले दाहिने था बाएं चला गया। और ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम फीसर को 180 डिग्री रोटेट कर दिए तो हमको क्या मिला? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम। अब कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और ये 4। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आप घूमिए 1 2 3, ये कैसा घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होता है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो कैसा होता है? S। मैं कह सकता हूँ कि अगर ये यस है और अगर ये लाइन सही है तो ये भी क्या आना चाहिए? यस आना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या ये सत्य बात है। तो देखिए 1 2 3 और ये कैसा रहा? 4। तो घुमाइए 1 2 3, 1 2 3। तो ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो कैसा होगा? यस ही तो होगा। सही है ना? एकदम सही है। नोट करिए जल्दी से इसको, हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या है कि इफ फीसर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, फिर से 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, लेकिन तरीका यहाँ पर अलग होगा। इफ फीसर इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री बाय लिफ्टिंग इट from the plane of paper, by lifting it from the plane of paper, then mirror image of compound or molecule is obtained। कह रहे हैं कि भैया मिरर इमेज ऑब्टेन्ड, मिरर इमेज मिलेगा हमको। ठीक है, क्या मिलेगा? मिरर इमेज मिलेगा। कैसे? देख लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है CH3, ये COOH है। ठीक है, अब करें कि आप इसको उठाइए। क्या करिए? उठाइए, इसको ऐसे उठाइए, प्लेन से इसको उठाइए। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसको आप प्लेन से उठाइए। अब इसको क्या करिए? 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए इन द प्लेन ऑफ पेपर। इसको देखिए उठाइए और इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, है ना? 180 डिग्री रोटेट कर गया। ध्यान रखिए दोनों पॉइंट में, रूल नंबर फर्स्ट और सेकेंड में केवल तरीके, घुमाने के तरीके में अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग घुमा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग घुमा रहे हैं रोटेट 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ, नहीं प्लेन ऑफ पेपर नहीं, रोटेट 180 डिग्री लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, 180 डिग्री बाय लिफ्टिंग इट, ये गड़बड़ हो जा रहा है, बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए इसका मिरर इमेज बनेगा कि नहीं? इसको ऐसे उठाइए और इसको आप 180 घुमा दीजिए। तो देखिए ऊपर का जो कंपाउंड या ग्रुप लगा है
ऊपर का एटम या ग्रुप लगा है ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा। इधर दाहिने वाला, इधर जो इनका ये बाएं वाला दाहिने चला जाएगा और दाहिने वाला बाएं। तो क्या हो जाएगा आप बताइए। मिरर इमेज बनेगा ना। देखिए ये HOH और ये CH3 और ये CH3, ठीक। ये एक दूसरे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शीशा रख दिया जाए, मिरर रख दिया जाए, तो ये इसका ठीक मिरर इमेज ये वाला कंपाउंड आपको दिखेगा। नहीं, गड़बड़ हो गया भाई। मिरर इमेज कैसे बनता है, यहाँ पे यार H है, क्योंकि इसका मिरर इमेज पहले बनेगा और इसका मिरर इमेज जो उसका है यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। ऐसे उठा रहे हैं और ऐसे पलट दे रहे हैं, तो OH देखिए इस साइड आ गया, ठीक है ना। तो एक बात आप ये भी समझते रहिए कि अगर इसको पलट दे रहे हैं तो सपोज कीजिए कि अब मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप निकालिए, अपने मन से निकालिए। अगर ये R है तो ये क्या आएगा, ये अपने आप S आएगा, और अगर ये S है तो ये अपने आप क्या आएगा, ये R आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए पहले आप इसको नोट करिए अच्छा पहले। चलिए भी आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 लिखिए, रूल नंबर 3 लिखिए। इफ एनीवन कैन बी फिक्स्ड and remaining three atoms are groups rotated in clockwise direction or anti-clockwise direction, then configuration of the molecule क्या होगा, will remains same। आखिर भाई कहना क्या चाहते हैं, कह ये रहे हैं कि अगर एक को फिक्स कर लीजिए, एक एटम या ग्रुप को फिक्स कर लीजिए और रिमेनिंग 3 को चाहे आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जो हमको मिलने वाला कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। ये एग्जांपल समझते हैं। देखिए ये H है, OH है, CH3 है, CH3 और ये क्या आ जाएगा, मान लेते हैं ये COOH है। तो इसका पहले पीरियड डिसाइड कीजिए, 1 2 3 और ये 4। तो आप गए 1 2 3, ये क्लॉकवाइज है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा आएगा। कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें किसी को आप फिक्स कर दीजिए, आपको मानना पड़ेगा कोई एक फिक्स कर लीजिए, कोई भी। तो मान लीजिए कि ये फिक्स कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया भैया फिक्स। अब ये घूमेगा नहीं, और रिमेनिंग 3 को आपस में आप घुमाइए, और चाहे जैसे घुमाइए, चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, सेम आएगा। चलिए घुमाते हैं मैं मान रहा हूँ कि मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, आपका मर्जी करे तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस तरीके से। तो देखिए जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, OH की जगह पे, OH कहाँ जाएगा, COOH की जगह पे, COOH कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे। तो मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन की जगह पे आएगा COOH, OH की जगह आएगा हाइड्रोजन, और COOH की जगह पे आएगा OH। अब देखिए फिर से लिखिए, 1 2 3 4 प्रायोरिटी आ गया। अब घुमाइए 1 2 3, 1 2 3 घुमाए हैं। तो देखिए लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया S। हमको निकालना नहीं था दोस्तों, ये हमको पता था कि एक को फिक्स करेंगे और रिमेनिंग 3 को चाहे क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे, तो ये क्या आएगा, ऐसे ही आएगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है। इसका अगर R होता तो ये भी R आता, ये बात को आपको ध्यान देना है।
ठीक है। अच्छा, एक बात आप यहाँ पर नोट करिए, आपको नोट क्या करना है, दिस रूल इज अप्लीकेबल फॉर, दिस रूल इज अप्लीकेबल फॉर बोथ फिशर एंड वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, फिशर एंड वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब फिशर के लिए, वेज डैश के लिए, सबके लिए काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने तो यहाँ पर फिशर का बना दिया है, आप चाहते तो इसको वेज डैश में भी ऐसा करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपको वही आएगा। ठीक है, इसको आप नोट करें। एक रूल और है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एक रूल है, बस आखिरी है, और उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। रूल नंबर 4, ठीक है, लिखना शुरू कीजिए आप लोग। ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज results in the reverse of configuration, reverse of configuration while even number of interchange, while even number of interchange will retain, हाँ, will retain the configuration, क्या हो रहा है भाई, will retain the configuration। ठीक, कहने का मतलब क्या है समझिए। अगर आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करेंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक बार इंटरचेंज करिए, 3 बार इंटरचेंज किए, 5 बार इंटरचेंज किए, 7 बार, तो क्या होगा कि जो इंटरचेंज करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो R का S हो जाएगा और S का R हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कर रहे हैं 2, 4, 6, 8 इस तरीके का, तो अगर R है तो R ही मिलेगा, S है तो S ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ भी इस बात का आप लिख लीजिए कि दिस रूल इज आल्सो applicable for both, किसके किसके लागू होगा, फिशर एंड वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, फिशर एंड वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप पहले नोट कर लीजिए तो एग्जाम्पल देख लिया जाए कि क्या इवन इंटरचेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होगा, रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा, और क्या ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज करने पर रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन और इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने पर सेम कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए ऑड नंबर इंटरचेंज किए हैं और ये है इवन। ऑड नंबर इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जा रहा है, इवन इंटरचेंज करेंगे तो सेम मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसको पहले एग्जाम्पल समझ लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि ये है हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन और ये है आयोडीन। चलिए भाई प्रायोरिटी आप दीजिए। पहले आप एक काम की, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। तो ये आयोडीन के एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, उससे कम और ये सबसे कम। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन पे है तो क्या होगा,
तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। इस बात को याद रखिए। तो 1 2 नहीं, गलत हो गया। आपको ऐसे घूमना है, 1 से पहले 2 पे जाना है, 2 से तब 3 पे आना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, ये एंटी क्लॉकवाइज गए तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये क्या आ गया, एस आ गया। अब ये करें कि अगर एक बार इंटरचेंज करेंगे, एक बार इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं रिवर्स करके। तो एक बार भैया आप इंटरचेंज कर लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। चलिए भाई करिए इंटरचेंज। तो क्या मिलेगा, ये मिला है क्लोरीन और यहाँ मिलेगा ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन। तो ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज किए हैं ना, एक क्या होता है, ऑड होता है। तो अगर ये एस है तो ये पक्का ये क्या होगा, ये आर होगा। तो मान लीजिए रूल तो के हिसाब से तो ये आर होना चाहिए। चलिए निकालते हैं, देखते हैं आर है कि नहीं है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो आप इसको घुमाइए 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, वर्टिकल लाइन पे। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे, और ये कैसा घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कैसा आएगा, ये आर आएगा। आया कि नहीं, हम लोग पहले पता था कि ये आर ही आना है। अगर ये आता तो समझ लीजिए कि रूल हम लोग गलत पढ़ लिए। अब देखिए, अब हम लोग कर रहे हैं कि 2 बार इंटरचेंज कर रहे हैं ना। एक इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पर भी देखिए इनको भी इंटरचेंज कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन और यहाँ आएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए क्या था, ये ऑड इंटरचेंज। इंटरचेंज यहाँ पर कैसा था, ऑड इंटरचेंज। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया है इवन इंटरचेंज ना। 2 बार इंटरचेंज हुआ है। देखिए एक इसको चेंज किया है, एक इसको, तो 2 बार है ना। और 2 क्या होता है, इवन होता है। तो फिर से डिसाइड कीजिए इसका प्रायोरिटी, 1 2 3 4। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो क्या होगा, 1 से जाइए 2 पे, 2 से जाइए 3 पे, ठीक है। तो ये कैसा घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, ये देखो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये है एस, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं, हाँ ये क्लॉकवाइज घूमेंगे। इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी होगा और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये देखिए, तो ये एस है कि नहीं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और ये हम लोग क्लॉकवाइज घूमे तो एस आ गया। देखिए एस था, एस मिल गया, वो पहले ही था कि ऑड इंटरचेंज करेंगे तो अपोजिट मिलेगा और इवन इंटरचेंज करेंगे तो सेम मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन आप करते रहिए। जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे और उसके बाद नए क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।